गाइस, तो कई बार होता है कि हमारे पास ना बहुत सारी चूड़ियाँ इकट्ठी हो जाती है। कुछ हमारे पास नई चूड़ियाँ होती हैं जिनको हम वेयर करते हैं, कुछ पुरानी हो जाती हैं लेकिन इनको हम यूज़ नहीं कर पाते हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम कुछ ऐसी चीज़ें बनाएंगे। तो ऑर्गेनाइज़र बनाएंगे। नई चूड़ियों से हम कुछ मतलब रखने के लिए ऑर्गेनाइज़र बनाने वाले हैं कि नई चूड़ियों को आप कैसे रख सकते हैं, कहाँ रखें। और जो पुरानी हो चुकी हैं उन चूड़ियों से कुछ ऑर्गेनाइज़र बनाएंगे जिन्हें आप अपने किचन में, वार्डरोब में, अलमीरा में, कहीं पर भी यूज़ कर। तो प्लीज़ वीडियो पूरा देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए फटाफट से बिना देरी किए हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं हम बैंगल्स को लेके। हे गाइस, तो सबसे पहले बात करते हैं इस तरीके की जो मेटल की चूड़ियाँ होती हैं, काफ़ी पतली होती हैं, काफ़ी थिन होती हैं ये। तो इनके आपने देखा होगा कि इस टाइप के मार्केट में इयरिंग्स वगैरह भी मिलते हैं। तो पहले मैं इनको कट करने की सोच रही थी, कट करके बनाती हूँ, बट ये कट हो नहीं पा रही थी बिकॉज मेरे पास वो ट्रेलर वाला शार्पनर नहीं था। उससे वो होता तो उससे ईजिली कट जाती, बट वो मेरा मिल नहीं रहा था। तो फिर मैंने सोचा चलो वीडियो बनानी था, तो मैंने सोचा चलो दूसरे जुगाड़ के साथ बना देती हूँ, क्योंकि बहुत से मतलब इस तरीके की थोड़ी ये मतलब काफ़ी मज़बूत होती हैं। तो इस तरीके से नॉर्मली किसी भी कटर से नहीं कट सकती और हर किसी के पास ये रेसर कटर नहीं होगा। तो इस तरीके से आप यहाँ पर इस तरीके से इसमें नॉट बांध सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर धागा लिया है और एक पतली सी नॉट लगा दी है, गांठ लगा दी है, और एक्स्ट्रा जो भी धागा था उसको मैंने कट कर दिया है और ये दिख भी नहीं रहा है बिल्कुल। और अब मैं यहाँ पर मेरे पास इसी कॉपर में ही इयरिंग्स हैं, ये हार्ट शेप के इयरिंग्स हैं। तो मैंने इसको धागे में इस तरीके से डाल दिया और ये देखिए हमारे इयरिंग्स बनकर तैयार हो गए हैं। तो इस तरीके से आप बहुत सारे इयरिंग्स बना सकते हैं और ये वाले इयरिंग्स तो मार्केट में काफ़ी चल भी रहे हैं। तो देखिए आप इस तरीके से इन इयरिंग्स को पहन सकते हैं, बहुत ही कंफर्टेबल रहते हैं, एकदम लाइट वेट होते हैं। तो इस और अगर आपको इस तरीके से मैचिंग में भी बनाने हो तो आप मैचिंग में भी बना सकते हैं। तो मेरा ये आइडिया आपको कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टिप्स की तरफ। नेक्स्ट आइडिया भी मेरा मतलब इयरिंग्स को लेके ही है कि आप मतलब रबर बैंड होती है और ये जो प्लास्टिक की चूड़ियाँ मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ उसके साथ मैं ब्लैक कलर के बनाने वाली हूँ, इसलिए मैंने यहाँ पर ब्लैक रबर बैंड का यूज़ कर रही हूँ। आपको जिस कलर की भी चाहिए आप उस कलर की रबर बैंड का यूज़ कर सकते हैं। और बिकॉज़ ये इस तरीके की इलास्टिक में होती है तो ये अच्छे से खींच के और पूरी चूड़ी पर अच्छे से स्प्रेड हो जाती हैं। इस तरीके से आपको अच्छे से कवर कर देना है इसको। ये देखिए इस तरीके से कवर हो जाएंगी। तो इसी तरीके से मैंने दूसरी वाली को भी मतलब कर लिया है इसी तरीके से। और मेरे पास ये छोटे छोटे से स्टोन वाले इयरिंग्स हैं, तो इनको मैं इसी में इस तरीके से डाल दूँगी। ये इलास्टिक है तो थोड़ा सा आपको ऊपर की साइड खींचना है, खींच के इस तरीके से पकड़ना है और बस ये ईजिली इसमें चली जाएंगी। तो बस आपको इसी तरीके से डालना है और ये देखिए आपकी इयरिंग्स बनकर तैयार हो गए हैं। तो ये इयरिंग्स भी बहुत अच्छे लगते हैं पहनने में इस तरीके से और बहुत ही लाइट वेट होते हैं सबसे बड़ी बात। और ये वेस्टर्न ड्रेस पर बहुत अच्छे लगते हैं। आप इनको किसी भी कलर में बनाकर पहन सकते हैं, जिस कलर में भी चाहिए बस उस कलर की आपको मतलब रबर बैंड का यूज़ करना है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप्स की तरफ। तो भाई ये सेफ्टी पिन वगैरह जो होते हैं बहुत सारे हमारे पास कलेक्टिव होते हैं, तो इनको इस तरीके से हम कलेक्ट करके रख ही लेते हैं। तो ये इधर उधर बिखरे पड़े रहते हैं, तो इसकी बजाय आप कोई भी चूड़ी सेट कर लीजिए और उसमें इस तरीके से सारे पिन को आप इस तरीके से टक कर दीजिए। तो क्या है कि आप इन सारे पिन को एक ही जगह पर आपके टंगे रहेंगे, आप कहीं पर भी इनको हैंग कर सकते हैं, अपनी अलमीरा में, वार्डरोब में, ड्रेसिंग पर, कहीं पर भी आप इनको इस तरीके से हैंग कर दीजिए। बहुत ही आसान तरीके से मिल जाएंगे, आपको निकालने में भी बहुत ईजी रहते हैं और सबसे बड़ी बात टाइम पर मिल जाते हैं। वैसे पिन हमें बहुत मिलते हैं लेकिन जब टाइम पर चाहिए होता है उसी वक्त नहीं मिलते हैं। तो इस तरीके से आप करेंगे तो आपको टाइम टू टाइम हर चीज़ मिल जाएगी। तो नेक्स्ट टिप से गाइस, जो कर्टन वगैरह हमारे इस तरीके से पड़े रहते हैं विंडो के आगे या डोर के आगे कहीं पर भी, तो जब भी हमें विंडो वगैरह जैसे कि हमें ओपन करनी होती है, ठीक है, और जैसे हवा वगैरह चल रही है, काफ़ी तेज़ चलती है, या फ़ैन में भी कुछ काम कर रहे होते हैं तो भी कर्टन हल्के होते हैं, लाइट वेट होते हैं, तो वो खिसक जाते हैं, उड़ते रहते हैं इस तरीके से। तो आपको जब भी विंडो वगैरह खोलनी हो तो आप इसमें भी इनको नॉट करने के लिए आप इनको किसी भी चीज़ से टाई करना चाहते हैं, पर इस रियली से कुछ मिलता नहीं है तो आप यहाँ पर बैंगल का यूज़ कर सकते हैं। तो इस यहाँ पर मैंने फ्रंट कैमरा यूज़ नहीं किया था, मैं अपना बैक कैमरे यूज़ कर रही थी, तो मुझे ध्यान ही नहीं दिया कि इसमें रिकॉर्ड हो रहा है या नहीं। लेकिन मैं भी आपको यहाँ पर दिखाऊंगी कि मैंने यहाँ पर किस में इस तरीके से चूड़ी को पोर कर दिया है। और बस अब इस चूड़ी से डालने से क्या होगा कि आप इसको कहीं पर भी कैसे भी एडजस्ट कर सकते हैं, जैसा भी आपको ऊपर नीचे जैसे भी चाहिए आप उस हिसाब से कर सकते हैं इस तरीके से। और क्या है कि हवा वगैरह चलेगी तो ये
उड़ेंगे भी नहीं, मगर उड़ उड़ के इधर उधर आती है, जिससे कर्टन के मतलब फटने या गिरने का भी डर रहता है। तो इस तरीके से देखिए चूड़ी को मैंने डाल दिया। अगर आपको ऊपर की तरफ खिसकाना तो ऊपर खिसका सकते हैं, नीचे करना है तो नीचे कर सकते हैं। बहुत ही ईजी तरीके से आप इसको मैनेज कर सकते हैं। और चूड़ी तो हमारे घर में एक्स्ट्रा पड़ी रहती है, तो इनको बांधने के लिए रस्सी वस्सी की किसी की ज़रूरत नहीं पड़ती, और इस तरीके से देखने में भी काफ़ी अच्छा लगता है। तो चलिए बढ़ते अब बनाते हैं अपने किचन के लिए एक ऑर्गेनाइज़र। तो गाइस यहाँ पर एक मैंने चूड़ी ली है, और यहाँ पर देखिए टॉवल को बस इस तरीके से डालकर इसमें एक पिन से मैं नॉट कर दूँगी। अब इसको मैं मतलब अपने किचन में हैंग वगैरह पोंछने के लिए मैं इसको हैंग करूँगी। तो इसको हैंग करने के लिए मेरे पास सेल्फ पर, जहाँ पर मैं सबसे ज़्यादा कुकिंग टाइम अपना स्पेंड करती हूँ, इसी एरिया में करती हूँ किचन के, क्योंकि यहाँ पर गैस रखी है, यहीं पर मेरे सामान रखे हैं, और जस्ट इसके पास में मेरी सिंक है। तो यहाँ पर मैं 2 टॉवल का बेसिकली यूज़ करती हूँ। ये देखिए यहाँ पर सिंक है, और सिंक के जस्ट ऊपर यहाँ पर एक पिन लगी हुई है, आप वहाँ पर हैंग करती हूँ, एक जस्ट पीछे हैंग करती हूँ। तो ये देखिए एक यहाँ पर हैंग की हुई है, क्योंकि सिंक मेरी बिल्कुल पास में, बर्तन वगैरह धोती हूँ, कोई भी चीज़ वॉश करती हूँ तो ईज़िली यहाँ पर मुझे वॉश करना काफ़ी ईजी हो जाता है। दूसरा मेरा यहाँ पर एक नेल लगी हुई है, एक मैं यहाँ पर भी हैंग करती हूँ, उसको मैंने अभी वॉश करके डाला हुआ है। बर्तन वगैरह पोंछने के लिए मैं ये वाली इधर टॉवल यूज़ करती हूँ। तो इस तरीके से मैं 2-3 टॉवल अपने किचन में रखती हूँ अलग अलग। तो इसी तरीके से मैंने नॉट करती हूँ, क्योंकि इनको धोना होता है तो खोलना बहुत ईजी होता है। अगर सुई से टांग देते हैं तो फिर काफ़ी मतलब खोलना उलना पड़ता है। तो गाइस अब नेक्स्ट टिप से यहाँ पर मैंने जो ब्रासो की बैंगल्स होते हैं उनका यूज़ किया है। तो उन पर आप जैसे कि डायरेक्टली गर्म चीज़ हम जब भी गैस से उतारते हैं तो हम उसको डायरेक्टली अपने फ्लोर पर या टाइल्स वगैरह पर नहीं रख सकते हैं। और अगर आपके पास स्टैंड नहीं है तो आप एक चूड़ी सेट कर लीजिए, उस पर आप इजीली रख सकते हैं। तो क्या है कि कोई भी गर्म चीज़ जस्ट आपके फ्लोर से मतलब टच नहीं होगी, और वो ख़राब भी नहीं होगा। तो कोई भी चीज़ आप गर्म उतारते हैं तो आप इस तरीके से रख सकते हैं। और जैसे कि अगर आप मटका वगैरह यूज़ करते हैं तो वो भी आप इस तरीके से रख सकते हैं। अगर वो लुढ़कता वुढ़कता रहता है तो आप इस तरीके से चूड़ी पे सेट कर सकते हैं। तो गाइस यहाँ पर ये जो मैंने माता रानी को चूड़ी चढ़ाते हैं प्लास्टिक की, ये वो चूड़ी है जो कि मुझे मिल गई थी। तो इस तरीके की आप प्लास्टिक का चूड़ी का भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि प्लास्टिक ईजिली कट जाती है। या फिर आप उसकी जो लाख की चूड़ी होती है उसका भी यूज़ कर सकते हैं, वो भी ईजिली कट जाती है। तो इसमें आप बहुत सारी चीज़ें हैंग कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर इसको की स्टैंड बना रही हूँ, तो जितनी भी आपकी ज़रूरी वाली की होती हैं, जैसे डोर को लॉक करने की या बाइक की या कोई भी चीज़, मतलब ऐसे कितने भी कीज़ होती है, तो एक साथ डालकर आप इसको रख सकते हैं। कहीं पर भी आप हैंग कर सकते हैं अपने डोर वगैरह के पास में, कहीं पर भी, क्योंकि इस तरीके से ईच चाबी हमेशा टाइम पर मिल जाए, ये बहुत बड़ी बात होती है। तो इस तरीके से आपको सारी चाबी वगैरह जो है अपने टाइम टू टाइम आपको मिल जाएंगी, जब भी आपको इनकी नीड होगी तो इस तरीके से आप रख सकते हैं। तो गाइज़ ये तो हो गए ऑर्गेनाइज़र बनाने की। अब हम चूड़ियाँ हमारी जो सही है उनको कैसे ऑर्गेनाइज़ करें, तो उसके लिए एक बास्केट ले लीजिए, और इस तरीके से मैंने जैसे बैम्बू स्टिक लिए हैं, इनमें ऑलरेडी होल वगैरह होते हैं, तो आपको एक्स्ट्रा होल वगैरह करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो इस तरीके से आप सारी चूड़ियों को सेट कर सकते हैं। अभी 2 दिन पहले की वीडियो में मैंने एक ऑर्गेनाइज़र और बनाया था बैंगल्स को लेके, उसको मैंने इसमें इंक्लूड नहीं किया है, उसका लिंक दे दूँगी आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो वहाँ से आप चेकआउट कर लीजिएगा। वो भी बहुत मैंने सस्ता जुगाड़ से बनाया था। पॉलीथिन जो बेसिकली किसी भी कपड़े के साथ निकलती हैं, उन्हीं पॉलीथिन से मैंने ऑर्गेनाइज़र बनाया था, सेम ऐसे ही। तो इस तरीके से देखिए यहाँ मैंने सारी चूड़ियों को डाल दिया है। अगर आपको वो चाहिए तो आप मुझे बताना, मैं लिंक उस डाल दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप चेकआउट कर लीजिएगा। तो इस तरीके से बन गया है। तो आप इसको इस तरीके से रखना चाहते हैं तो ऐसे भी रख सकते हैं। अगर आपके पास स्पेस की कमी है तो आप इसको हैंग करके भी रख सकते हैं, अपने अलमीरा में, कबर्ड वगैरह, वार्डरोब में, कहीं पर भी इसको इस तरीके से हैंग करके भी रख सकते हैं। बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज रहती हैं। आप देख सकते हैं अभी ऊपर एक लेयर और डल सकती थी, यहाँ पर बीच में थोड़ी छूटी हुई है ना, तो मैं और पास में लगाती तो एक लेयर और आ जाती बैंगल्स की। तो आप इस तरीके से मार्केट से बास्केट से भी बना सकते हैं, और ये इजी तरीके से बंद हो जाती है एंड इजी तरीके से खुल जाती है, बिल्कुल भी अपनी जगह से हिलती डुलती नहीं है। तो डेफिनेटली आप इसे ट्राई ज़रूर कीजिएगा। अगर आप अपने बैंगल्स के लिए कोई ऑर्गेनाइज़र ख़रीदने की सोच रहे हैं तो इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो चलिए गाइस, नेक्स्ट टिप्स मैं बताती हूँ कि इस तरीके के हैंगर आप ले लीजिए, और इस हैंगर में मैं यहाँ पर इस तरीके से बैंगल्स का यूज़ करूँगी। ठीक है, जैसे कि बरसात बहुत ज़्यादा हो रही है तो कपड़े वगैरह नहीं सूखते हैं, तो आप इस हैंगर में बहुत सारे कपड़े एक साथ सुखा सकते हैं, अपने कमरे में ही बिना धूप वूप के भी सुखा सकते हैं। तो इस तरीके से देखिए मैंने चूड़ियों को अरेंज कर दिया है। अब मैं यहाँ पर इनको नॉट करूँगी। तो यहाँ पर मैंने ये रस्सी ली हुई है, आप बूल वगैरह किसी से भी ले सकते हैं। मैंने ये थ्रेडन वाला थ्रेड लिया है, तो इससे ही मैं इसको सबको अच्छे से
नॉट कर दूँगी काफ़ी टाइटली, जिससे कि कपड़े इधर उधर खिसके नहीं। तो इसी से मैं आपको बेसिकली 2 ऑर्गेनाइज़र बनाना बताऊँगी कि आप इसे 2 तरीके से कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं इसको कट कर देती हूँ और इसी तरीके से मैं जितनी भी बैंगल्स हैं, 4 बैंगल्स इसमें आ रहे हैं, तो मैं इन चारों बैंगल्स को इसमें ही लगा दूँगी। इसी तरीके से सारे बैंगल्स को अरेंज कर दूँगी। तो गाइस देखिए यहाँ पर मैंने इस तरीके से अरेंज कर लिया है और ये मेरा बनकर तैयार है। अब आपको क्या करना है, अगर आप कपड़े सुखा रहे हैं तो आप इस तरीके के क्लेचर वाले हैंगर ले लीजिए। अभी ये टी-शर्ट जो है हल्की सी गीली है, क्योंकि बारिश सडनली होने लगी तो उतार के लाना पड़ा। अब इन गीले कपड़ों को कहाँ डालें, इतनी सारी जगह तो हमारे रूम में है नहीं। और तो इस तरीके से आप हैंगर में डाल लीजिए और फिर इस तरीके से सारे हैंग में इस तरीके से इनको पुल कर दीजिए। देखिए कितने 4-5 आपकी इजी तरीके से आ जाएंगे। तो इस तरीके से आप इनको हैंग करके रख सकते हैं, कहीं पे भी हवा वगैरह में, कूलर या फैन किसी भी हवा में सुखा सकते हैं। अदरवाइज़ धूप में भी आप इस जब बारिश बंद हो जाए, धूप आ जाए, तो आप वहाँ पर भी डाल सकते हैं। और जब आपके सूख जाए कपड़े तो आप इसको इसी तरीके से हैंग भी कर सकते हैं अपने अलमीरा या वार्डरोब में, जहाँ पर भी आपको हैंग करना है तो आप ऐसे हैंग भी कर सकते हैं। तो दोनों काम आपके एक साथ ही हो जाने वाले हैं। तो गाइज़ ये था मेरा टिप्स। और इसी के सेकंड आप इसको ऑर्गेनाइज़र एक और यूज़ कर सकते हैं एज ऑर्गेनाइज़र। तो चलिए वो भी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो सबसे पहले मैं इन कपड़ों को इसमें से निकाल देती हूँ और अपने हैंगर को खाली कर लेती हूँ। तो यहाँ पर देखिए मैंने खाली कर लिया है। अब इन बैंगल्स को थोड़ा सा नीचे की साइड मैंने खिसका लिया है और अब मैं इनमें हमारे जो स्कार्फ वगैरह होते हैं कॉटन के, शिफॉन के, गर्मियों में जो हम यूज़ करते हैं, तो यहाँ पर 2-2 में यूज़ करेंगे, एक नीचे एक ऊपर, दोनों लेयर्स में आप यूज़ कर सकते हैं। तो एक ही में आपकी कम से कम 10 से 12 जो भी आपके स्कार्फ वगैरह हैं वो ईजी तरीके से इसमें आ जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से मैं इसमें हैंग कर रही हूँ सारे। और इससे पहले भी कई वीडियोस में मैं और भी बैंगल्स से लेके रिलेटेड और भी वीडियो शेयर कर चुकी हूँ। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो उन्हें ज़रूर देखिएगा, वो भी बहुत ही यूज़फुल मैंने ट्रिक्स एंड टिप्स उसमें शेयर किए हैं। तो ये देखिए इस तरीके से सारे जो हैं हैंग हो गए हैं। अब आप इसको अपने अलमीरा या कबर्ड वगैरह में भी, जहाँ पर भी आपको सूटेबल हो, आप वहाँ पर इसको हैंग कर दीजिए। इस तरीके से स्कार्फ वगैरह अगर जल्दी मिल जाते हैं तो बहुत आराम हमें हो जाता है। तो इस तरीके से आपके सारे हैंगर्स, सारे जो स्कार्फ वगैरह हैं वो एक ही हैंगर में इस तरीके से हैंग बने रहेंगे। तो आप इसे भी डेफिनेटली ट्राई कर सकते हैं। और आपको मेरा ये आइडिया कैसा लगा वो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो गाइस इस तरीके से मैंने बैंगल्स भी बनाए थे। ये जो पुरानी बैंगल्स होती हैं उनको जॉइंट कर करके मैंने बैंगल्स बनाए हैं। उसके ऊपर ये लेस लगाकर इस तरीके से जो मोटा राजस्थानी बैंगल्स होते हैं उस तरीके का बनाया था। पतले भी बनाए थे जिनका वीडियो ऑलरेडी मैं शेयर कर चुकी हूँ, इसलिए इंक्लूड नहीं किया है इसमें। आप उसे भी चेकआउट कर सकते हैं, मैं लिंक सभी के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ से चेकआउट कर लीजिएगा। तो गाइस ये थे मेरा आज का वीडियो। आई होप कि आपको पसंद आया हो। पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन।